प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 2। सवाल 2 में कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में जो पहला सवाल दिया गया है वो सवाल है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे माने होता है गोली, शीशा की गोली। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो कितने कंचे थे, कंचे की संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि दो आदमी का चर्चा हो रहा है, एक जॉन का एक जीवंती का। तो पहले लिख लेंगे माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या तो देखिए टोटल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो टोटल मिला के 45 कंचे हैं और जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो थोड़ा सा हम रॉफ करके समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे रॉफ में लिखे हैं, जॉन प्लस जीवंती, दो आदमी हैं जॉन और जीवंती, दोनों के मिलाकर कितने हैं तो 45 है। तो जॉन का तो हम x मान लिए हैं, तो जॉन के जगह पे यहाँ x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, और जीवंती का जीवंती है लिख देते हैं क्योंकि जीवंती का मालूम नहीं है। अब बराबर 45 है। अब इसमें से जीवंती निकालेंगे। ठीक है, तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगा 45, x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी जीवंती के पास कितना बच जाएगा तो 45 माइनस x बच जाएगा। तो ये यहाँ लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 45 माइनस x। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जॉन और जीवंती दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ लिखल है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं तो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जब दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास कितना बचेगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या। ठीक है, तो जॉन के पास कितना था x था, और उसमें से 5 खो दिया तो कितना बचेगा x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तथा उसी तरह से हो जाएगा जीवंती का, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितना था, जीवंती के पास था 45 माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस x। अब 5 ये भी खो दिया तो माइनस कर देंगे यहाँ 5। अब ये हो जाएगा कितना, 45 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और माइनस x हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न में कहता है कि दोनों का गुणनफल है ना, कंचों के संख्या का गुणनफल, मतलब ये कंचा जो है इसका, यानी जॉन के पास जो बचा है उसका और जीवंती के पास है उसका, दोनों का गुणनफल कितना है 124 है। तो यहाँ प्रश्न से लिख लेंगे हम लोग x माइनस 5 इंटू गुणनफल बोल रहा है इसलिए गुणनफल में लिखेंगे 40 माइनस x। ये दोनों को हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ हो जाएगा बराबर कितना होता है, तो गुणनफल का आता है 124, यहाँ लिख देंगे 124। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आप गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको। तो देखते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, और का चिन्ह लगा लेंगे। x को 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x, फिर x को माइनस x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब माइनस 5 को 40 से गुना करेंगे तो होगा माइनस 200, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब बराबर कितना है 124, यहाँ लिख देंगे 124।
अब क्या करेंगे तो 5x और 40x, दो कितना कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, ऐसा करते हैं पहले x वाले को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 40 और 5 हो गया 45x और ये माइनस 200 और इसको पहले लिख लेंगे बराबर के बाद है तो माइनस में आ जाएगा 124 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 324, माइनस 324 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 45x। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस 324 अब बराबर 0। अब यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब कहेगा ये माइनस कहाँ गया, तो ये जो यहाँ जो भी चीज़ रहता है, जो अंक रहता है ना, या कोई भी चिन्ह रहता है तो क्या होगा इसके बट्टा में नीचे चला जाएगा, जब बट्टा में नीचे जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे तो इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे, तो गुणनखंड हम लोग को आता है, तोड़ लेंगे ए और सी को गुना किया जाता है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और 324 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो चलिए 324 का पहले गुणनखंड तोड़ते हैं। हाँ, तो 324 का गुणनखंड तोड़ने पर पहले 2 से लगेगा, हो जाएगा 162, फिर लगेगा 2 से हो जाएगा 81 दूना 162, अब लगेगा 3 से 27 तिया 81, फिर लगेगा 3 से 9 तिया 27, फिर लगेगा 3 से 3 तिया 9। अभी सारे अंक को 2 भाग में बांटना है और दोनों को गुना करने पर इतना भी पूर जाना चाहिए, है ना, और जोड़ने अथवा घटाने पर माइनस 4x भी पूर जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसको, है ना, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 इतना को ले लेते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12 12 तिया 36, चलिए यहाँ 36 लिख लेते हैं। इधर बचे कितना 3 तिया 9 बच गया, तो ये दोनों को यहाँ लिख लेते हैं 9। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होता है। अब देखिए 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, हमको तो 45 से लाना था ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो चलिए इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे प्लस। एक्स लागल है इसमें तो दोनों में लगा देंगे एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस 36x और प्लस 9x बराबर कितना माइनस कितना हो जाएगा, ओ यहाँ माइनस 45 दोनों में माइनस लगेगा, दोनों में माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 45x हो जाएगा, माइनस 36x और माइनस 9x बराबर हो जाएगा माइनस 45x। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ माइनस 45 की जगह पे लिख लेंगे। ए सी तो ऐसे ही रहता है तो इसको वैसे ही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतरेगा। अब माइनस ये हो जाएगा 36x और माइनस 9x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, 36 9 को गुना करेंगे तो 324 भी हो जाएगा, प्लस 324 का 324 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन निकालने का काम करेंगे हम लोग। चलिए x निकाल लेते हैं इसमें से, तो x निकालेंगे तो एगो x बच गया, माइनस x कट गया तो 36 यहाँ उतर जाएगा, माइनस इसमें से हम 9 निकाल लेते हैं, बच जाएगा x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 36 नमा होता है 324, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब जो है ये दोनों में से एक कॉमन निकलेगा, तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36 इंटू हो जाएगा x माइनस 9 इतना हो गया बराबर 0। अब 0 दोनों के लिए है तो अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तथा भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, अपने सुविधानुसार जो मन हो लिख दीजिए। इधर लिख लेंगे x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर माइनस में 36 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा, या इधर लिख सकते हैं x बराबर ये माइनस में 9 है, उधर जाएगा बराबर के बाद तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा बराबर 9, है ना। तो इसमें से क्या करेंगे तो छोटा वाला को लेंगे। ठीक है, एगो x का मान 36 आ गया, एगो x का मान 9, तो ये x वाला छोटा वाला ले लेते हैं। तो पहला जो ऊपर में माने थे हम कि जॉन के पास जो है कंचों की संख्या x था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 ले लेंगे तो ये जॉन के पास हो जाएगा संख्या कंचों की संख्या 9। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि जॉन के पास, ठीक है, जॉन इसी लिख देंगे, अतः
जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो कंचों की संख्या 9 आया है तो यहाँ लिख देंगे 9। तथा जीवंती भी था, यहाँ लिखेंगे जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कितना था? 45 माइनस एक्स था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 45 माइनस एक्स था तो 45 माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 45, हाँ एक्स का मान ये 9 लिख देंगे यहाँ, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36, है ना। तो 9 और 36 क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सवाल बन गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। वीडियो के अंत में आप लोग लाइक एवं शेयर जरूर कर दें।